आपका प्यार अगर नहीं होता ना तो शायद मैं इस दुनिया से कब के चला गया होता। मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज़्यादा था, सो नहीं पा रहा था। मैं घबराहट हो रही थी मुझे कि जैसे ही मुसीबत की घड़ी में किस तरह खेसारी को खली अपनों की कमी। खेसारी ने अपने इस लाइव वीडियो में साफ तौर पर फैन से पहले माफी मांगी। उन्होंने कहा, 4 गाड़ियां को फूंक दिया गया, स्टेज पे इतनी सारे पंगे हुए, मुझे इतने कष्ट हुए, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे 2 आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है। देखिए, प्रोफेशनली इंसान को एक दूसरे से द्वेष रहता है। मैं समझता हूं इस बात को कि चलो यार, प्रोफेशन में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है कि नहीं यार मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है। वो जरूरी भी है कि आपको कंपटीशन एक दूसरे को देना है तो भाई वो कंपटीटर के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज़्यादा था, सो नहीं पा रहा था। मैं घबराहट हो रही थी मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा था। आज आया हूँ काम करने, तो सो नहीं पा रहा था आदमी और तकलीफ हो रही थी कि नहीं यार, मेरे वजह से उस जनता को तकलीफ हुआ। जब मैं उसमें जनता का भी कोई दोष नहीं है, उसमें सरकार का भी मैं दोष नहीं बोलूँगा, वहाँ के प्रशासन को भी दोष नहीं बोलूँगा। ये ऑर्गेनाइजर के वजह से सारी चीज़ें हुई। अगर वो पहले से पता हो जाता तो शायद आदमी जाकर भी वहाँ बोल देता कि भाई हम लोग स्टेज पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रशासन का पंगा है, कोविड की वजह से चीज़ें। बट ठीक है, वो चीज़ें हुई है, सबके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो सिचुएशन है, हो जाता है। बट एक चीज़ मुझे 2 दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ, बट मुझे तो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया है। और पूरी इंडस्ट्री 2 लोगों के अलावा, अमरपाली जी ने मुझे फ़ोन किया था कि दिनेश लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल कर कि हमारा हाल चाल पूछा। विजय लाल यादव जी, माननीय हमारे कवि जी, 1-2 प्रोड्यूसर जो थे मेरे, जो तो आप लोग भी प्लीज़ इसको दिल पे ना ले लिया, अनाथा मत लीजिएगा कि खेसारी ऐसे क्यों नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे दुख में कोई नहीं रहता है, मेरे जनता के अलावा, मेरे भगवान स्वरूपी जनता के अलावा मेरे दुख में कोई नहीं रहता। पहला, और आप लोगों ने 3 घंटे में 1 मिलियन, शायद कि 3-4 घंटे में 1 मिलियन होली का गाना मेरा आप लोगों ने सुना, और उसके लिए दिल से थैंक यू। हमारी इंडस्ट्री के लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, सलामत रहें। और इंडस्ट्री के लोग, सब लोग वैसे नहीं हैं, बट पता नहीं कुछ दिनों से कुछ लोग जो अपने हो भी नाराज हैं, उसका वजह मैं नहीं बता सकता क्या है नहीं है। बट 2 दिन से मैं बहुत तकलीफ़ में था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो दृश्य देखने के बाद किसी को प्रॉब्लम होगी। मेरी शजिंदा से लेकर, ठीक है, मेरे 4 स्कॉर्पियो को आग लगा दिया गया। वो छोटा हादसा नहीं था, वो ठीक है, वो चीज़ें होती रहती है। लेकिन एक गिल्टी होता है ना कि मैं जिस समाज का, मैं 2 पैसे कमाता हूँ, जहाँ से लोगों को मनोरंजन कराता हूँ, इंसान को, ठीक है, बात विवाद किससे नहीं होता है, चीज़ें होती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये पूरी इंडस्ट्री मुझे पर्सनली लेवल पे ले ली। बट मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री आके साया मार सके ना कोई। इस धरती पे मैं आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, जाऊंगा भी तो शायद कुछ लेके नहीं जाऊंगा। पूर्वांचल
पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।